नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी बहुत सारे पुराण शास्त्र की रचना की है और बहुत सारे पद्य पदावली की रचना की है और उनमें से हरिवंश पुराण सबसे अलग है। ऐसा मान्यता है जो प्राणी हरिवंश पुराण को नित्य प्रतिदिन पठन या श्रवण करते हैं वे समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। आज हम उसी हरिवंश पुराण से एक प्रसंग लेते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को अपनी मोहिनी बंशी प्राप्त होती है और इसे कौन प्रदान करते हैं और क्यों प्रदान करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण विरह की अग्नि में तड़पते हुए कुंजवन के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने अपने मन में ये इच्छा जताई कैसे माता राधा रानी और अन्य गोपियों का संग लाभ करें। प्रभु अपनी मन ही मन ये बात सोचने लगे, जिस राधा रानी और जिन गोपियों के लिए मेरा ये अवतार हुआ वे लोग मुझे आज समझ नहीं रहे हैं। अगर इस तरह चलता रहा तो मेरा ये अवतार का कोई हेतु नहीं रहेगा। इसी बात से प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अपना धीरज खो बैठा और तुरंत ही ब्रह्मदेव को स्मरण करने लगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र चतुर्मुख ब्रह्म का स्मरण करने लगे तभी उनका आसन कांपने लगा कि ये भगवान श्री हरि मुझे अभी स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री ब्रह्मदेव एक भी क्षण विलंब न करके अपनी हंस वाहन में कुंजवन के अंदर प्रवेश किया, जहां भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र ध्यानमग्न थे। यहाँ श्री अच्युतानंद जी भगवान श्री ब्रह्मदेव का रूप वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री ब्रह्मदेव हस्त में दंड, कमंडल और कुश धारण किए हैं और उन्होंने एक स्वर्ण पीढ़ा के ऊपर विराजमान किए हैं। कर्ण में कुंडल और कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष की माला अत्यंत मनोरम दिख रहे हैं और उन्होंने कौशीय वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान श्री ब्रह्मदेव का दिव्य और अत्यंत मनोरम स्वरूप समस्त दिशाओं को जाज्वल्यमान कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि घोर अंधकार में करोड़ों सूर्य का उदय हुआ है। हंस से उतरकर ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के कमल जैसे चरणों की स्पर्श की और उनकी वंदना की। ब्रह्मदेव बड़ी विनय भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप ये अधम दास को क्यों याद किया। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव से सभी बात कह डाली और उनसे कहा, अगर तुम इस बात का निराकरण नहीं करोगे तो मैं वैकुंठ धाम को पुनर्गमन करूंगा। चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान श्री हरि से कहा कि हे स्वामी, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप इसी छोटी सी बात पर मन मेला ना करें। इसका निराकरण मेरे पास है, मैं आपको इसका निराकरण बता देता हूँ। ये बात लाखों साल पहले की है, जब प्रलय जल में भूलोक समेत समस्त ब्रह्मलोक और रुद्रलोक भी विनाश हो गया था। तभी इसी प्रलय जल में एक सुनहरी वंशी तैर रहा था और ये सुनहरी वंशी जिसका विनाश असंभव था, और जैसे ही ये प्रलय जल थमने लगा उसी सुनहरी वंशी को समस्त जलचर बड़ी ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक देखने लगे और उसे अपनी स्वामी वरुण राजा के पास दे आए। तब से उसी सुनहरी वंशी को वरुण राजा धूप, दीप, गंध और चंदन के साथ पूजा कर रहे हैं। अगर आप उनसे आज्ञा दें वो आपका आज्ञा जरूर पालन करेंगे और वो मोहन वंशी आपको लाकर दे देंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र तुरंत ही वरुण जी का स्मरण किया। उसी समय वरुण जी अपनी पलंग पर विश्राम कर रहे थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि भगवान श्री हरि मुझे स्मरण कर रहे हैं, वो तुरंत ही अपनी बहन मगर के साथ उसी स्थल पर चले आए जहां भगवान श्री कृष्णचंद्र और चतुर्मुख ब्रह्मदेव एक साथ विराजमान किए थे। और वरुण जी उन दोनों को ब्रह्म और विष्णु को एक साथ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। वरुण देव भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल की वंदना की और उसे स्पर्श की और भगवान श्री कृष्ण उन्हें सब कुछ बात बता दी। वरुण देव बड़ी प्रसन्न चित्त से भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपका मोहन वंशी को अपने संग लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बात मुझे महर्षि कश्यप पहले बता चुके थे। आने वाले समय में भगवान श्री नारायण का अवतार होगा। जब इसी पृथ्वी पृष्ठ में पाप का भारा बढ़ जाएगा तभी भगवान श्री कृष्ण के अवतार धारण करेंगे और इसी पृथ्वी पृष्ठ में दुष्ट लोगों का विनाश करेंगे। और उन्होंने ही मुझे कहा था कि जब प्रभु आ जाएंगे तभी उन्हें ये बंसी भेंट कर देना, क्योंकि ये बंसी तुम्हारा नहीं, ये उनका ही अधिकार है।
तो दोस्तों हमें आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि भगवान की बात कहने में और सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है वो दुनिया की किसी भी वस्तु में वो आनंद प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।